गुड मॉर्निंग। आज वोकैब की क्लास का 64th डे है और आज हम लोग फ्लक्स या फिर फ्लक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। फ्लू या फिर फ्लक्स से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है टू फ्लो, यानी कि प्रवाह से रिलेटेड शब्दों को आज पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द जो है आज के वोकैब में वो है फ्लस्क। फ्लस्क का सीधा का मतलब हो गया टू फ्लो। ठीक है, टू फ्लो जिसका मतलब होता है सीधा मतलब हो गया प्रवाह या फिर बहाव। फ्लक्स का मतलब हो गया प्रवाह या फिर बहाव। ठीक है, बहाव यानी बोल सकते हैं ए फ्लो या फिर कह सकते हैं एन एक्ट ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, इसी को बोलेंगे फ्लक्स। तो कोई बड़ा शब्द नहीं है, इसका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं रेगुलरली। अब आते हैं इनफ्लक्स। दूसरा शब्द है इनफ्लक्स। ठीक है, इनफ्लक्स का मतलब होता है इन का मतलब हो गया इनटू और फ्लक्स का मतलब हो गया टू फ्लो, यानी कि किसी चीज़ में बहना। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा इनफ्लक्स का मतलब हो जाएगा बाढ़, यानी किसी चीज़ का पूरा तेज बहाव को ही बोलते हैं। क्या अगर पानी का तेज बहाव हो गया तो उसको बोलेंगे बाढ़। ठीक है, अगर व्यक्तियों का बहाव हो रहा है तो हम तांता बोलेंगे, व्यक्तियों का तांता लगा हुआ है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर इसको डिफाइन करें या डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि द अराइवल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग, किसी भी चीज़ का या लोग का अधिक मात्रा में आना एक ही समय में, एट द सेम टाइम, उसी को बोलेंगे क्या, इनफ्लक्स। एक ही समय में अचानक पानी आ गया तो बाढ़ इनफ्लक्स कर सकते हैं। इनफ्लक्स एक ही समय में बहुत सारे लोग आ गए तो क्या कहेंगे, उसको भी इनफ्लक्स कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं अफ्लुएंट। अफ का मतलब होता है टू, फ्लुएंट का फ्लू जो हो गया, फ्लू का मतलब हो गया टू फ्लो, उसी से रिलेटेड बना हुआ शब्द है। अफ्लुएंट का मतलब होता है एक तरह से कि काफ़ी ज़्यादा है, उसके मतलब टू फ्लो मतलब बहना। किसी व्यक्ति के पास काफ़ी ज़्यादा रहता है तो वो इधर उधर चीज़ों को जहाँ तहाँ मतलब एक तरह से बर्बाद करता है या फिर बांट देता है ना। तो अफ्लुएंट का मतलब होता है कि अत्यधिक, यानी कि समृद्ध बोल सकते हैं। अफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध। ठीक है, समृद्ध यानी कि भरा हुआ है। ठीक है, समृद्ध, या फिर बोल सकते हैं धनी बोल सकते हैं। अफ्लुएंट का मतलब हो गया धनी, या फिर बोल सकते हैं संपन्न। ठीक है, संपन्न। ठीक है, तो इसी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रॉस्परस, या फिर हो जाएगा वेल्दी। एफ्लुएंट का ही जो सिनोनिम्स हो जाएगा प्रॉस्परस या वेल्दी। अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफ़ी अधिक पैसा हो और उसका जो जीने का स्तर है वो भी काफ़ी अच्छा हो तो उसको एफ्लुएंट बोलेंगे। ठीक है, एफ्लुएंट पर्सन। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, कॉन का मतलब होता है टुगेदर, और फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया, फ्लू का मतलब हो गया टू फ्लो। तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब हो गया वैसा स्थान जहाँ पर दो नदियाँ आकर मिल के साथ में बहती है, उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, संगम। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, यानी कि अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं प्लेस वेयर टू रिवर्स फ्लो टुगेदर एंड बिकम वन। तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब हो गया संगम, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर दो नदियाँ मिलकर एक साथ चलती है, उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। आगे बढ़ते हैं, अगला है अफ्लुएंट जो होता है अफ, यहाँ पर ई जो है एफ्लुएंट, ई जो होता है ई एफ का मतलब हो गया आउट, और फ्लुएंट का मतलब हो गया टू फ्लो, यानी कि इफ्लुएंट का मतलब हो जाएगा कि बाहर तक बहना। यहाँ पर भी अफ्लुएंट का मतलब हो गया धारा या फिर प्रवाह। अफ्लुएंट का मतलब हो गया धारा या प्रवाह। ठीक है, मतलब वैसा चीज़ जो किसी चीज़ से बाहर निकले, बह के बाहर निकले, फ्लो होकर बहाव से बाहर निकले, उसी को बोलेंगे अफ्लुएंट। ठीक है, इफ्लुएंट बोलेंगे। ठीक है, अफ्लुएंट इफ्लुएंट अलग था और यहाँ इफ्लुएंट है। ठीक है, इफ्लुएंट। तो इफ्लुएंट का मतलब होता है किसी चीज़ से काफ़ी अधिक मात्रा में चीज़ों को निकलना ही बोलेंगे इफ्लुएंट। और अफ्लुएंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफ़ी अधिक पैसा हो और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो, यानी कि धनी या समृद्ध जो कहलाएगा वो एफ्लुएंट कहलाएगा। एफ्लुएंट, ए वाला एफ्लुएंट। ठीक है,
और यहाँ इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट ई वाला। इफ्लुएंट का मतलब होता है प्रवाह, किसी चीज़ से काफ़ी बाहर निकलना, किसी पर्टिकुलर चीज़ से बाहर निकलना, आउट होना, ठीक है, उसी को बोलेंगे धारा या फिर प्रवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट, जो है फ्लक्ट, ये भी आपका फ्लो से ही रिलेटेड है, टू फ्लो से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएट का मतलब होता है क्या, बदलना। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, बदलना, बदलते रहना या बदलते रहना, ठीक है, बदलते रहना। या फिर कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है, उतार चढ़ाव। या फिर कह सकते हैं घटना बढ़ना ही बोल सकते हैं, घटना बढ़ना। उतार चढ़ाव का ही मतलब हो गया घटना बढ़ना, ठीक है। सिनोनिम से जाएगा वैरी, यानी कि बदलाव, बदल रहा है, वैरी कर रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं फ्लक्चुएट। जो बदलते रहता है उसी को बोलते हैं फ्लक्चुएट, यानी उतार चढ़ाव आते रहता है, उसी को बोलते हैं फ्लक्चुएट। आते हैं फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है, फ्लुएंसी मतलब बहाव, प्रवाह, ठीक है, प्रवाह। तो फ्लुएंसी का जनरली इस्तेमाल करते हैं हम लोग बोलने के केस में इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लुएंसी का मतलब हो जाएगा आबाद भाषण, यानी कि बिना रुके बोलना, आबाद भाषण, ठीक है। आबाद भाषण का मतलब हो गया फ्लुएंसी। या फिर कह सकते हैं धारा प्रवाहित, यानी बोल रहा है कि एक धारा में बोल रहा है, धारा प्रवाहित, ये भी एक तरह से फ्लुएंसी का ही मतलब हो गया। और इंग्लिश में डिफाइन करें तो कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ या फिर एबिलिटी टू स्पीक, ऑफ की जगह टू स्पीक कर देते हैं, एबिलिटी टू स्पीक ईजिली एंड वेल, ठीक है, इन कंटिन्यूस वे, यानी एक लगातार तरीके से किसी चीज़ को आसानी से बोलना या बोल पाना, इसी गुण को बोलते हैं फ्लुएंसी। अगला शब्द है हमारे सामने फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है, क्या होता है ये फ्लूइड का मतलब होता है द्रव। फ्लूइड मतलब होता है ऐसा कोई भी सबस्टांस ना जिसको बहने की क्षमता हो, ठीक है, बहने की क्षमता हो। ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ऐसा सब्सटेंस जो बह सकता है। तो क्या क्या बह सकता है, दो चीज़ बहता है, एक लिक्विड और एक क्या, गैस। तो ये दोनों लिक्विड और गैस को ही बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है, ये साइंटिफिक टर्म हो गया, ठीक है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बह सकता है उसी को बोलते हैं क्या, फ्लूइड, लिक्विड या गैस को बोल सकते हैं, यानी कि द्रव पदार्थ बोलेंगे, द्रव पदार्थ, ठीक है। तरल बोलेंगे, सबसे अच्छा बढ़िया हिंदी है तरल इसका। फ्लूइड का मतलब होता है तरल, ठीक है। तो आज की वो क्या आपको क्लास में इतना ही शब्द था। धन्यवाद।